नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल क्रिस कुकरा स्टडी पर। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ विकारी शब्द विशेषण। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था संज्ञा और सर्वनाम के बारे में। तो आज हम चलते हैं अपने विशेषण की तरफ। इसको प्रारंभ करें उससे पहले मैं एक बार फिर से आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि आपने अभी तक अपने इस क्रिस कुकरा स्टडी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग इस चैनल का फ़ायदा उठा सकें। और मैं एक बार फिर से आपको कहना चाहता हूं कि आप इस चैनल को पूरा देखें, स्किप न करें ताकि कोई भी चीज़ आपके छूट ना पाए। और उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आएगा। तो चलिए हम आज बात करते हैं अपने आज के वीडियो विशेषण के बारे में। हम बात करते हैं विकारी शब्द विशेषण। पहले हमने बताया था पिछले वीडियो में कि विकारी शब्द होते क्या होते। उसके बाद मैंने आपको बताया कि संज्ञा क्या होती है, सर्वनाम क्या होती है। आज हम बात करते हैं विशेषण के बारे में। ये विशेषण क्या होता है? जैसा कि इसकी परिभाषा के बारे में बात करें तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? विशेषण। विशेषण शब्द में इसके नाम से स्पष्ट है, विशेष से बनता है विशेषता। अब विशेषता किसकी? तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाएंगे? आपके विशेषण। विशेषण से बन गया विशेषता, विशेषता संज्ञा या सर्वनाम। जैसे इसका उदाहरण लेते हैं हम कि रमा सुंदर है। अब संज्ञा कौन है? रमा। अब रमा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब उसकी विशेषता क्या है? सुंदर। तो ये इसकी विशेषता है, तो ये क्या हो जाएगा? विशेषण। जैसा कि अपनी परिभाषा में बताया था कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द क्या होंगे? विशेषण। विशेषता इसकी रमा क्या है? सुंदर। तो विशेषण क्या हो जाएगा? सुंदर। इसी प्रकार अगला उदाहरण देखिए, आसमान का रंग नीला है। तो संज्ञा क्या है आपके? आसमान। और इसकी विशेषता क्या है? ये नीला है। तो नीला क्या हो जाएगा? इसका विशेषण। तो विशेषता वो क्या हो जाएगी? इसकी विशेषण। अब हम बात करते हैं विशेष्य के बारे में। विशेष्य क्या होता है? तो विशेषण मैंने आपको जैसा कि बताया कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द क्या होंगे? विशेषण। अब जिसकी विशेषता बताई जा रही है वो क्या हो जाएंगे? आपके विशेष्य। विशेषण और विशेष्य। विशेषण विशेषता बताने वाले शब्द और जिसकी विशेषता बताई जा रही है जिन शब्दों द्वारा, तो वो क्या हो जाएंगे? आपके विशेष्य। क्लियर है कि विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताता है वह शब्द क्या होगा? आपके विशेष्य। उदाहरण बात करते हैं हम। उदाहरण देखें तो रमा सुंदर है। अब संज्ञा है रमा और संज्ञा की विशेषता बताई जा रही है। अब संज्ञा की विशेषता बताई जा रही है और जिसकी विशेषता बताई जाएगी वो क्या हो जाएगा? आपके विशेषण। और सुंदर क्या है? इसकी विशेषता है, तो ये क्या हो जाएगा? आपके विशेषण। तो संज्ञा की विशेषता बताने वाला शब्द हो गया आपके सुंदर, और इसे कह देंगे विशेषण। और रमा है संज्ञा और ये हो जाएगा आपके विशेषण। दूसरा उदाहरण लेते हैं, आसमान का रंग नीला है। अब विशेषता किसकी बताई जा रही है? आसमान की। जिसकी विशेषता बताई जाएगी वो हो जाएगा आपके विशेष्य। और विशेषता क्या है? नीला है, तो ये क्या हो जाएगा? आपके विशेष्य। ये हो गया विशेष्य और विशेषण। एक बार फिर बात करते हैं, जिसकी विशेषता बताई जाए विशेष्य और जो विशेषता बताने वाला शब्द क्या होगा? विशेषण। परीक्षा में कभी कभी विशेषण से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है और आपको पूछते हैं कि इसमें विशेषण कौन सा है। तो आपको क्या करना, मैं एक छोटी सी ट्रिक बताता हूँ आपको याद रखने की। आपको याद रखना है कैसा, कैसा या कैसी, ये दो शब्द आपको याद रखने हैं और आपको उस वाक्य के अंदर इससे प्रश्न करना है और आपको जो उसका जो आंसर प्राप्त हो, उत्तर प्राप्त हो, वो आपके क्या होगा? उसका विशेषण। जैसे मेरे पास में पहला वाक्य है, उदाहरण है रमा सुंदर है। अगर मैं इसको प्रश्न करूँ इस वाक्य से कि रमा कैसी है, तो आपके आंसर क्या निकलेगा? सुंदर। तो जो आंसर आपका आ रहा है वो आपके क्या होगा? विशेषण। जैसे आसमान का रंग कैसा है, तो आंसर क्या आपके? नीला। तो आपके क्या हो जाएगा? विशेषण। अगला उदाहरण लेते हैं कि वह व्यक्ति बूढ़ा है। अब वो व्यक्ति कैसा है, आपके आंसर क्या आएगा? बूढ़ा। जो आंसर निकल रहा है, जो उत्तर आपके आ रहा है, वो आपके क्या हो जाएगा? विशेषण। तो विशेषण याद रखने के लिए आपको ट्रिक है, कैसा या कैसी याद रखना है। इसके द्वारा आपको मालूम चल जाएगा कि जो आंसर आ रहा है वो आपके क्या हो जाएगा? विशेषण। अब बात करते हैं विशेष्य के बारे में। तो विशेष्य याद रखने के लिए आपको क्या करना है?
कौन से प्रश्न करना है, किसे, कौन से। जैसे मैंने पहला आपके उदाहरण लिया है कि रमा सुंदर है, ठीक है। अब मैं इसको कौन से प्रश्न करूं कि कौन सुंदर है, तो आंसर क्या है आपके, रमा। जो आंसर प्राप्त हो रहा है वो आपके क्या हो जाएगा, विशेषण। इसमें उदाहरण है आपके कि आसमान का रंग नीला है, तो नीला कौन है, आसमान। क्या हो जाएगा आपके, ये विशेषण। जैसे एक और उदाहरण लेते हैं कि बच्चा गाय का ताज़ा दूध पीता है। अब बच्चा कैसे दूध पीता है, तो आपके आंसर आएगा ताज़ा। तो ताज़ा क्या हो जाएगा आपके, विशेषण। अब ताज़ा, गाय का ताज़ा दूध कौन पीता है, तो बच्चा। तो कौन से क्या आंसर निकल गया, बच्चा। तो बच्चा क्या हो जाएगा, विशेष्य। और कैसा से क्या उत्तर मिला आपको, ताज़ा। तो ताज़ा क्या हो जाएगा आपके, विशेषण। ठीक है, क्लियर। तो कैसा से प्रश्न करने पे जो आंसर आपके निकल जाए वो आपके हो जाएगा विशेषण, और कौन से प्रश्न करने पे जो आंसर आपको प्राप्त होता है वो क्या हो जाएगा आपके, विशेष्य। ये हो गया आपके विशेषण और विशेष्य। फिर बात करते हैं हम विशेषण के प्रकार। तो विशेषण के प्रकार के बारे में बात करें तो कई बुक में आपको 5 लिखे हुए मिलेंगे, कहीं आपको 6 मिलेंगे, लेकिन आरपीएससी वो आपके 4 मानती है। तो आपको एक ही चीज़ ध्यान रखनी है कि मुख्य रूप से विशेषण के प्रकार कितने होते हैं, 4। एक बार परीक्षा में प्रश्न भी पूछा गया कि विशेषण के प्रकार होते हैं 3, 4, 5, तो आरपीएससी ने उसका आंसर माना है 4। तो अपने एक ही दिमाग में रख के चलना है कि विशेषण के प्रकार कितने होते हैं, 4। तो मुख्य रूप से विशेषण के प्रकार कितने होते हैं, 4। अब वो कौन कौन से होते हैं, तो पहला है इसका गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक विशेषण, और चौथा सार्वनामिक विशेषण। 4 प्रकार हो गया। अब आपको प्रश्न पूछते हैं कि कितने प्रकार होते हैं, तो उसका आप आंसर दे देते 4। अगर आपको पूछे कि कौन कौन से प्रकार हैं, 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 में 1 नहीं दिया है, 3 होंगे, तो आपको नहीं वाला जो है आपको ऑप्शन चयन करना है। तो इसको याद रखने का तरीका बताता हूँ मैं। एक छोटी सी ट्रिक बढ़ाई मैंने कि सास की विशेष कप। क्या बनाई है, सास की विशेष कप। किसकी याद रखनी है, सास की, सासू माँ की, सास की विशेष गप। अब सास से क्या बन गया आपके, सार्वनामिक विशेषण। दूसरा से सास वाला, इससे आपके बन गया संख्यावाचक विशेषण। फिर की छोड़ दो, उसके बाद विशेष, विशेष से बन गया विशेषण। ये ट्रिक किसकी है, विशेषण की। गप, गप में ग लेना है आपको, और ग का मतलब है गुणवाचक विशेषण। और प से बन गया आपके परिमाणवाचक विशेषण, यानी कि सास की गप, विशेष गप। अब विशेष का मतलब विशेषण की बात कर रहे हैं, सास से आपके सार्वनामिक विशेषण, स से फिर बढ़ गया आपके संख्यावाचक, और विशेष से विशेषण, ग से गुणवाचक, और प से परिमाणवाचक विशेषण। ये तो थे आपके विशेषण के प्रकार। फिर बात करते हैं हम इसका पहला उदाहरण गुणवाचक विशेषण। इसके बारे में बात करते हैं कि गुणवाचक विशेषण क्या होता है। तो ऐसे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, आकार, स्वभाव अथवा दशा का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। नाम इसका गुणवाचक है, केवल गुण ही नहीं लेना है, आपको गुण के अलावा भी इसके दोष भी लेने हैं, इसका रंग भी लेना है, इसका आकार भी लेना है, और स्वभाव और दशा ये भी लेने हैं, जो बोध कराते हैं, जो संज्ञा सर्वनाम इन चीज़ों की, तो आपके क्या हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण। फिर बात करते हैं इसके उदाहरण की। पहला उदाहरण लेते हैं हम पुराना कमीज। अब पुराना कमीज के अंदर हम इसके अंदर विशेषण कौन सा है और विशेष्य कौन सा है, तो मैंने आपको भी बताया था कि कैसा से प्रश्न करो, जो आंसर निकल जाएगा आपके वो आपके क्या हो जाएगा, विशेषण। तो पुराना कमीज में अगर मैं पुराना से प्रश्न करूं कि पुराना कैसा, आपको कोई आंसर प्राप्त नहीं होगा। अगर मैं आपको प्रश्न करूं कि कमीज कैसा, तो पुराना आंसर आ रहा है, तो यानी कि जो आंसर प्राप्त हो रहा है वो आपके क्या हो जाएगा, विशेषण। ये विशेषण हो गया। तो इससे प्रश्न बढ़ाओ कि पुराना कौन, तो क्या आंसर आ गया, कमीज, तो ये आपके क्या हो जाएगा, विशेष्य। अर्थात विशेषता बताने वाला शब्द क्या है, आपके विशेषण, और जिसकी विशेषता बताई जा रही हो क्या हो जाएगा, विशेष्य। इसी प्रकार काला कुत्ता, ये उदाहरण है। अब कुत्ता कैसा, तो आपके आंसर आ जाएगा काला। अब ये प्राप्त हो रहा है आंसर कैसा से, तो ये आपके हो जाएगा विशेषण, और दूसरा हो जाएगा आपके
जो काला कौन, तो कुत्ता, ये हो जाएगा आपके विशेष्य। अगला उदाहरण लेते हैं, मीठा आम। तो आम है, संज्ञा है, संज्ञा की विशेषता कौन बता रहा है, विशेषण। मीठा, तो ये हो जाएगा आपके, मीठा क्या हो जाएगा, विशेषण, और जिसकी विशेषता बताई जा रही है वो क्या हो जाएगा आपके, विशेष्य। तो आम क्या हो जाएगा आपके, विशेष्य। इस प्रकार अपने ये गुणवाचक विशेषण कंप्लीट है। उसके बाद हम चलते हैं अगले विशेषण के ऊपर, अपने संख्यावाचक विशेषण के ऊपर, और इसके साथ में तुलनात्मक अध्ययन करेंगे हम परिमाणवाचक का, ताकि दोनों एक साथ में क्लियर हो जाए। और मैं एक बार फिर से आपको याद रखने का तरीका बताता हूँ कि विशेषण कितने प्रकार होते हैं, 4। अगर भूल जाओ तो आप याद रखना कि विशेषण के अंदर कितने वर्ण होते हैं, तो 1, 2, 3, 4 वर्ण है, यानी 4 वर्ण है। इसका मतलब इसके कितने प्रकार है, 4, याद रखने का तरीका। और सास की विशेष गप याद रखनी है। सास की विशेष गप का मतलब आपको मैंने अभी बताया, तो आपके चारों प्रकार भी क्या हो जाएंगे इसके कंप्लीट। यह प्रश्न कभी कभी परीक्षा में पूछा जाता है। चलते हैं हम आगे अपने संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण। चलिए अब बात करते हैं संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण क्या होता है, परिमाणवाचक विशेषण क्या होता है, इन दोनों को हम पढ़ते हैं तुलनात्मक अध्ययन, ताकि दोनों एक साथ क्लियर हो जाए और हम अच्छी तरह से प्रश्न को समझ सकें। पहले बात करते हैं हम संख्यावाचक विशेषण। तो संख्यावाचक विशेषण क्या होते हैं, तो संख्यावाचक विशेषण जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या के बारे में बात करे तो हो जाएगा आपके संख्यावाचक विशेषण। और परिमाणवाचक विशेषण क्या होगा, जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा, माप, तोल के बारे में बात करता है तो क्या हो जाएगा आपके परिमाणवाचक विशेषण। अब बात करते हैं संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण की, इसका करते हैं तुलनात्मक अध्ययन। तो संख्यावाचक, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है कि संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराने वाले शब्द क्या होंगे, संख्यावाचक विशेषण। उसके बाद दूसरी बात करते हैं परिमाणवाचक विशेषण की। तो संज्ञा या सर्वनाम की माप, तोल, मात्रा का बोध कराने वाले शब्द क्या होंगे आपके परिमाणवाचक विशेषण। दोनों में तुलनात्मक देखना है, इनके नाम के आधार पर पहचानिए कि संख्यावाचक विशेषण क्या होगा, संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराने वाले, और परिमाणवाचक क्या हो जाएंगे, संज्ञा या सर्वनाम की माप, तोल, मात्रा का बोध करवाने वाले शब्द। ये हो गया आपके संख्यावाचक और परिमाणवाचक। फिर दोनों के दो उपभेद बताए गए हैं। पहला उपभेद है निश्चित संख्यावाचक और दूसरा अनिश्चित। जब निश्चित संख्या का बोध कराने वाला विशेषण होगा तो आपके क्या होगा, निश्चित संख्यावाचक विशेषण, और अनिश्चित संख्या का बोध कराने वाला विशेषण क्या होगा, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब कुछ शब्द जैसे इसमें एक, दूसरा, चौगुना, तीनों, ये आते हैं निश्चित में। एक का मतलब क्या है, एक, दो का मतलब 2, चौगुना नहीं 4 गुना। जो फिक्स दे रखा है, निश्चित दे रखा है, वो क्या हो जाएगा आपको निश्चित संख्यावाचक। फिर अनिश्चित, जैसे मैंने कहा कुछ कलम। अब कुछ से क्या तात्पर्य है, कोई फिक्स नहीं है, अनिश्चित है। जब अनिश्चित हो जाए तो क्या होगा आपके अनिश्चित संख्यावाचक। इसमें भी कुछ शब्द आते हैं जैसे कई, कुछ, बहुत, सब आदि। उसी प्रकार परिमाणवाचक में ऐसे शब्द जो माप, तोल के बारे में बात करते हैं। तो मैंने भी आपको बताया कि परिमाण का मतलब क्या होता है, मात्रा। अब माप, तोल या मात्रा के बारे में बात करें तो क्या जाएगा, परिमाणवाचक विशेषण। इसके भी जो वही भेद है जो अपने संख्यावाचक विशेषण के। तो पहला निश्चित, यानी कि जो निश्चित दे रखी मात्रा वो क्या होगा आपके निश्चित परिमाणवाचक। जैसे 2 लीटर, लीटर क्या है, तोल है, माप है, तो क्या हो जाएगा, और साथ में दे रखा है 2, तो ये हो जाएगा आपके निश्चित परिमाणवाचक। अब किलो क्या है, तोल की इकाई है, और उसके साथ में दे रखा है 5, तो ये क्या हो जाएगा आपके निश्चित बात कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा निश्चित परिमाणवाचक। मीटर, ये आपके माप की इकाई है, साथ में 3 दे रखा है, फिक्स है, निश्चित है, तो ये हो जाएगा निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। दूसरा प्रकार इसका अनिश्चित परिमाणवाचक, यानी अनिश्चित मात्रा का बोध करवाता हूँ। जैसे थोड़ा, बहुत, कम, ज़्यादा आदि। अब थोड़ा से क्या तात्पर्य, थोड़ा कोई निश्चित तो है नहीं मात्रा, तो क्या हो जाएगा अनिश्चित की बात कर रहे हैं। बहुत, ये भी अनिश्चित। कम, ये भी अनिश्चित बात कर रहे हैं। ज़्यादा, ये भी अनिश्चित। कहने का तात्पर्य है इस प्रकार से अगर आपको अनिश्चित मात्रा का बोध करवाए तो आपको क्या करना है, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अब इसके बात करते हैं 4 उदाहरण। पहला उदाहरण ले लिया, 4 बच्चे खेल रहे हैं। अब बच्चे क्या है, संज्ञा। संज्ञा से पहले क्या आ गया, 4, यानी कि बच्चों की संख्या बता रहा है, तो ये आपके क्या हो जाएगा संख्यावाचक।
अब निश्चित है कि अनिश्चित है उसके बारे में बात करें हम, तो अब अपने पास में दे रखा है 4, यानी कि निश्चित बात करें कि 4 बच्चे ही हैं, तो ये आपके क्या हो जाएगा, निश्चित संख्यावाचक। तो ये हो गया निश्चित संख्यावाचक। उस प्रकार दूसरा, मेज पर पुस्तकें हैं। अब कितनी पुस्तकें हैं, इसमें कुछ छूट गया है तो इसको लिख देते हैं मेज पर कुछ पुस्तकें। अब बात कर रहा है पुस्तकों की संख्या की, तो ये संख्यावाचक हो जाएगा आपके। अब संख्यावाचक हो गया, अब देख रहा है निश्चित है कि अनिश्चित है। अब कुछ से क्या तात्पर्य है, कोई निश्चित संख्या की बात नहीं कर रहा है, निश्चित नहीं है तो क्या हो जाएगा आपके अनिश्चित संख्यावाचक। ये हो गया आपके अनिश्चित संख्यावाचक। उसी प्रकार तीसरा उदाहरण देखते हैं कि बच्चे ने थोड़ा सा दूध पिया। अब इसके अंदर संज्ञा क्या है, दूध। ठीक है, अब दूध की मात्रा बता रहा है थोड़ा सा। अब दूध की मात्रा बता रहा है, मापतोल बता रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया आपके परिमाणवाचक। अब ये तो हो गया परिमाणवाचक। अब निश्चित है अनिश्चित है, अब देखते हैं थोड़ा सा। अब थोड़ा सा कितना हम क्लियर नहीं कर पाएंगे, हमें निश्चित मात्रा का मालूम नहीं है, तो निश्चित नहीं तो क्या है ये अनिश्चित हो जाएगा, तो ये हो गया अनिश्चित परिमाणवाचक। उसके बाद में अगला उदाहरण देखते हैं कि दुकानदार ने 10 किलो फल बेचे। अब इसके अंदर संज्ञा क्या है, फल। अब साथ में इकाई दे रखी किलो, तो यानी कि तोल की बात कर रहा है, तोल का नाम आते ही क्या हो जाएगा आपके परिमाणवाचक। अब ये हो तो आपके परिमाणवाचक गया है। अब निश्चित है अनिश्चित है, तो साथ में दे रखा है संख्या, एक निश्चित संख्या 10, तो 10 दे रखा निश्चित है, तो ये हो जाएगा निश्चित परिमाणवाचक। इस प्रकार ये अपने टॉपिक होता है संख्यावाचक और परिमाणवाचक क्लियर। एक बार फिर से इसको हम रिपीट करते हैं कि संख्यावाचक में आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि संज्ञा सर्वनाम से पहले दी हुई आपके संख्या, अगर संख्या निश्चित है तो निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित है तो अनिश्चित संख्यावाचक। अगर माप या तोल दे रखा है संज्ञा या सर्वनाम से पहले तो आपके हो जाएगा परिमाणवाचक, और निश्चित माप दे रखा है तो निश्चित परिमाणवाचक, और अनिश्चित मात्रा दे रखी है तो अनिश्चित परिमाणवाचक। ध्यान रखना है आपको, यह परिमाणवाचक है न कि परिणामवाचक। तो ये हो गया अपने क्लियर। अब चलते हैं हम आगे सार्वनामिक विशेषण। अब हम बात करते हैं सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण किसे कहते हैं, बात करते हैं परिभाषा की। तो ऐसे शब्द जो सर्वनाम हैं किंतु वाक्य में विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, सार्वनामिक विशेषण। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है सार्वनामिक। अब है क्या, सर्वनाम है और प्रयुक्त होते हैं विशेषण के रूप में, इसलिए हम क्या कहते हैं, सार्वनामिक विशेषण। ध्यान रखना, इसके नाम से स्पष्ट सर्वनाम होते हुए विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं तो क्या जाएगा आपके सार्वनामिक विशेषण। इसे कहते हैं संकेतवाचक विशेषण। क्यों कहते हैं, क्योंकि संज्ञा की ओर संकेत करने के कारण ये संकेतवाचक भी कहलाते हैं। किसकी ओर संकेत करते हैं, संज्ञा की ओर संकेत करते हैं, इस कारण क्या कहलाएंगे, संकेतवाचक विशेषण। दूसरा नाम क्या है इसका, सार्वनामिक विशेषण। अभी कैसे, इसके उदाहरण द्वारा बात करते हैं कि मैंने एक वाक्य लिया कि राम पढ़ रहा है। अब राम क्या है इसके अंदर, राम आपके क्या है, संज्ञा। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, सार्वनाम। अगर मैं राम हटा के मैंने लिख दिया वह पढ़ रहा है, तो वह क्या हो गया, सर्वनाम। संज्ञा के स्थान पे, राम के स्थान पे वह आया तो ये हो गया सर्वनाम। अगर ये सर्वनाम यहाँ पर संज्ञा से पहले मैंने प्रयोग में ले लिया, संज्ञा राम और वह है सर्वनाम, इससे पहले आ गया तो वाक्य बन गया वह राम पढ़ रहा है। तो क्या जाएगा ये, अब राम है संज्ञा है, इससे पहले सर्वनाम आ गया और राम की विशेषता बता रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण। वह राम पढ़ रहा है, अब वह अपने क्या है, सर्वनाम। अब ये सर्वनाम राम की ओर, राम जो कि संज्ञा है उसकी ओर संकेत कर रहा है कि वह राम पढ़ रहा है, तो राम की ओर संकेत करने के कारण इसे कहते हैं संकेतवाचक विशेषण। सार्वनामिक और संकेतवाचक विशेषण दोनों एक ही। अगला उदाहरण लेते हैं कि यह घोड़ा तेज दौड़ता है। अब घोड़ा है, ये तो हो गया आपके संज्ञा। अब संज्ञा से पहले आपके आ गया यह है सर्वनाम। संज्ञा से पहले यह सर्वनाम आके और इस घोड़े की ओर संकेत कर रहा है, ये कहलाएगा संकेतवाचक, और सर्वनाम होने के कारण क्या कहलाएगा, सार्वनामिक विशेषण।
अब बात करते हैं अगला उदाहरण, वह नौकर अच्छा काम करता है। इस वाक्य के अंदर नौकर क्या है आपके संज्ञा, और संज्ञा से पहले क्या आ गया वह आपके क्या है सर्वनाम, वह सर्वनाम है और नौकर है आपके संज्ञा। संज्ञा से पहले सर्वनाम आगे आ गया और सर्वनाम इसके आगे आके नौकर की विशेषता बता रहा है, इसलिए हो जाएगा क्या सार्वनामिक विशेषण। ये हो गया आपके सार्वनामिक विशेषण। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आ गया होगा। उसके बाद बात करते हैं इसके अन्य भेद की। अन्य भेद में बात करें तो मुख्य रूप से किताब के अंदर ये 4 भेद हैं। उसके अलावा एक अन्य भेद दे रखा है व्यक्तिवाचक विशेषण। किससे कहते हैं व्यक्तिवाचक विशेषण? पहले बात करते हैं इससे परिभाषा की। ऐसे शब्द जो मूल रूप से व्यक्तिवाचक संज्ञा है किंतु वाक्य में विशेषण का कार्य करते हैं, व्यक्तिवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक हमने संज्ञा पढ़ी थी, अब है तो व्यक्तिवाचक लेकिन काम किसका करते हैं विशेषण का, इसके कारण से कहते हैं व्यक्तिवाचक विशेषण। अर्थात ऐसे शब्द जो मूल रूप से व्यक्तिवाचक संज्ञा है किंतु वाक्य में विशेषण का कार्य करते हैं, इस कारण से क्या कहते हैं व्यक्तिवाचक विशेषण। अब लेते हैं इसके उदाहरण। तो पहला उदाहरण अपने पास है बनारसी साड़ी। साड़ी आपके क्या है संज्ञा, यह संज्ञा है और उससे पहले बनारसी, बनारसी बना बनारसी और बनारस में आप क्या है व्यक्तिवाचक संज्ञा। अभी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, इस संज्ञा से पहले आके इस संज्ञा को विशेषण के रूप में बदल रहा है, इस कारण ये क्या आ जाएगा आपके व्यक्तिवाचक विशेषण। उसी प्रकार सेब है, सेब में आपके संज्ञा है और संज्ञा के आगे आ गया कश्मीरी, कश्मीरी शब्द में आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा और अब ये काम कर रहा है एक विशेषण के रूप में, इस कारण ये हो जाएगा कश्मीरी सेब क्या हो जाएगा आपके व्यक्तिवाचक विशेषण। उसी प्रकार राजस्थान का प्रसिद्ध भुजिया है बीकानेरी भुजिया। अब बीकानेरी भुजिया है तो भुजिया है एक आपके संज्ञा है। अब संज्ञा से पहले आ गया बीकानेरी, तो बीकानेरी है शब्द है वो आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा है और भुजिया की विशेषता बता रहा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा होकर भुजिया की विशेषता बताने के कारण ये क्या हो जाएगा आपके व्यक्तिवाचक विशेषण। यहाँ पे आपकी एक क्लियर होता है व्यक्तिवाचक विशेषण। एक ही चीज़ ध्यान रखनी है व्यक्तिवाचक विशेषण में कि आपके पास में कोई सर्वनाम या संज्ञा दे रखी है, उससे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग होता है और वो विशेषता दर्शाता है, तो आपके क्या हो जाएगा व्यक्तिवाचक विशेषण। उसके बाद हम आगे चलते हैं प्रविशेषण की बात करते हैं। प्रविशेषण, विशेषण से पहले लगा है आपके प्र। तो प्रविशेषण की बात करें तो विशेषण जैसे कि आपको पता है कि विशेषता संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं विशेषण। अब प्र से तात्पर्य है कि विशेषण की भी विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाएंगे आपके प्रविशेषण। अब बात करते हैं इसकी परिभाषा की। तो ऐसे शब्द जो विशेषण की विशेषता बताते हैं प्रविशेषण कहलाते हैं या कहते हैं। अब इसके लेते उदाहरण, तो बहुत परिश्रमी है। अब वह बहुत परिश्रमी है, परिश्रमी आपकी क्या है इसके अंदर विशेषण है, परिश्रमी विशेषण है, लेकिन विशेषण से पहले एक और शब्द आ गया बहुत, ये भी विशेषण है। अब ये विशेषण तो है पर ये विशेषता बता रहा है विशेषण की, इसके कारण ये क्या हो जाएगा प्रविशेषण। क्या हो जाएगा आपके प्रविशेषण। विशेषण की भी क्या बता रहा है ये विशेषता। उसी प्रकार शीला अति विनम्र लड़की है। अब इसके अंदर संज्ञा है लड़की। अब लड़की संज्ञा है और इसकी विशेषता क्या है वो विनम्र है, ये विनम्र हो गया आपके विशेषण, ये विशेषण। और उससे पहले आ गया आपके अति। अति क्या विशेषण की विशेषता बता रहा है अति, तो ये क्या हो जाएगा आपके प्रविशेषण। फिर चलते हैं आगे कि घोड़ा अधिक काला है। आपकी बात कर रहा है घोड़ा की, घोड़ा क्या है संज्ञा और इसकी विशेषता क्या है, घोड़ा क्या है काला। तो ये आपके यहाँ पे काला की बात करें तो ये हो जाएगा आपके गुणवाचक विशेषण, ये तो हो जाएगा विशेषण। अब विशेषण से पहले एक और शब्द आ गया अधिक। अब ये अधिक आ गया तो विशेषण की भी क्या बता रहा है विशेषता, इस कारण ये क्या आ जाएगा प्रविशेषण। एक ही चीज ध्यान रखनी है आपको कि विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्या कहेंगे प्रविशेषण। अब हम बात करते हैं विशेषण की रचना के बारे में। तो विशेषण की रचना के बारे में बात करें तो विशेषण के कुछ शब्द तो मूल शब्द होते हैं, लेकिन कुछ शब्द है जो संज्ञा सर्वनाम अव्यय क्रिया आदि से बने जाते हैं, तो उनके बारे में बात करते हैं। तो विशेषण की रचना के बारे में बात करें हम तो कुछ शब्द मूल रूप से विशेषण होते हैं और कुछ शब्द संज्ञा सर्वनाम क्रिया या अव्यय के साथ प्रत्यय जोड़कर बनते हैं। प्रत्यय का मतलब आपको मालूम है
कि कुछ शब्दांश जो शब्द के पीछे लगकर उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। तो संज्ञा से बनने वाले विशेषण कैसे बनते हैं हम देखते हैं कि अपने पास में संज्ञा है रंग और इसमें प्रत्यय जोड़ दे ईन, बन गया आपके रंगीन। वो परीक्षा के अंदर प्रश्न पूछा जाता है कि संज्ञा से बनने वाला विशेषण है या सर्वनाम से बनने वाला विशेषण है या क्रिया से बनने वाला है, तो आपको अच्छी तरह समझना है क्योंकि इससे प्रश्न पूछा जाता है। अगर अपने ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप अच्छी तरह आसानी से इसको हल कर सकते हो। फिर दूसरा देखते हो उदाहरण, तो राष्ट्र, इसके अंदर जोड़ दिया ई प्रत्यय तो बन गया आपके राष्ट्रीय। राष्ट्र शब्द क्या है आपके संज्ञा है ई प्रत्यय, और स्वर्ण आपके संज्ञा, इसमें जोड़ दिया इम प्रत्यय बने आपके स्वर्णिम। ये हो गया आपके संज्ञा से बनने वाले विशेषण। उसके बाद बात करते हैं हम सर्वनाम से बनने वाले विशेषण। सर्वनाम में मैं में जोड़ दिया एरा प्रत्यय बन गया मेरा। फिर सर्वनाम तुम और जोड़ दिया हारा प्रत्यय बन गया तुम्हारा। तो ये क्या हो गया आपके सर्वनाम से बनने वाले विशेषण। फिर क्रिया से बनने वाले विशेषण, तो क्रिया है पूजन, जोड़ दिया ई, विशेषण बन गया आपके पूजनीय। फिर झगड़ा क्रिया, उसके अंदर जोड़ दिया आलू प्रत्यय बन गया झगड़ालू। लूट, लूट में जोड़ दिया एरा बन गया लुटेरा। ये हो गया आपके क्रिया से बनने वाले विशेषण। फिर देखते अव्यय से। अव्यय से तात्पर्य है अविकारी शब्द, जो कि हम अपने अगले वीडियो में पढ़ेंगे, लेकिन इसके बारे में बात कर लेते हैं कि अव्यय है बाहर और ई प्रत्यय जोड़ दिया बन गया बाहरी, ये बन गया विशेषण। पीछे के पीछे ला प्रत्यय जोड़ने से बन गया पिछला और बन गया आपके विशेषण। तो इस प्रकार क्या होगा, विशेषण का निर्माण कैसे होता है आप अच्छी तरह समझ लेना, क्योंकि ऐसा सवाल परीक्षा में आता है तो बहुत ही कम लोग इसको हल कर पाते हैं, और जो हल करता है वो मेरिट में आगे निकल जाता है। तो बहुत ही आसान है विशेषण की रचना। फिर बात करते हैं हम विशेषण की अवस्था के बारे में। कभी कभी परीक्षा में विशेषण की अवस्था से संबंधित प्रश्न भी आता है, तो हम बात करते हैं कि विशेषण की अवस्था के बारे में। तो इसकी 3 प्रकार की अवस्था होती है। पहली अवस्था होती है मूलावस्था, दूसरी उत्तरावस्था, तीसरी उत्तमावस्था। 3 अवस्था होती है, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। मूलावस्था को हम सामान्य रूप भी कहते हैं। मूलावस्था सामान्य रूप है, तो उत्तरावस्था में क्या होगी, जब संज्ञा या सर्वनाम की मध्य तुलना की जाएगी तो आपके क्या हो जाएगा वो उत्तरावस्था। जब 2 से अधिक सर्वनाम या संज्ञा के मध्य तुलना की जाएगी तो आपके क्या हो जाएगी आपके उत्तमावस्था। अब मैं आपको याद रखने की ट्रिक बताता हूँ कि कौन सी अवस्था होगी। इनके नाम से स्पष्ट है, इसमें क्या आ रहा है तर, क्या आ रहा है तर, और इसमें क्या आ रहा है तम। ठीक है, अब जिसमें भी तर आ जाए शब्द में पीछे तो जाएगी आपके उत्तरावस्था, और जिसमें तम आ जाए वो क्या हो जाएगी आपके उत्तमावस्था। रटने की कोई जरूरत नहीं, अगर समझना चाहो तो 2 के मध्य तुलना की बात करें तो उत्तरावस्था, 2 से अधिक होते क्या हो जाएगा आपके उत्तमावस्था, और 1 हो तो सौते क्या हो जाएगा सामान्य रूप उसका, और ये हो जाएगा आपके मूलावस्था। फिर बात करते हैं उच्च। उदाहरण उच्च, मैंने क्या कहा तर लगा दो, क्या बन गया उच्चतर, क्या हो जाएगा उत्तरावस्था। इसमें तम था, इसमें तम लगा दे, क्या बन गया उच्चतम। इसी प्रकार तीव्र है, तीव्र से बन जाएगा तीव्रतर, और उत्तमावस्था तीव्रतम। फिर है निम्न, निम्न से तर लगा दिया बन गया निम्नतर, और तम लगाने से बन गया निम्नतम, ये हो जाएगी इसकी उत्तमावस्था। शब्द है प्रिय, पीछे लगा दिया तर बन गया प्रियतर, और ये तम लगाने से क्या बन गया प्रियतम। फिर है अच्छा से, फिर है से अच्छा, सबसे अच्छा, ये क्या है सबसे अच्छा। तो क्या हो जाएगा आपके अच्छा से अच्छा सबसे अच्छा। अंतिम उदाहरण को एक बार फिर से देखते हैं कि अच्छा से अच्छा सबसे अच्छा। अगर शब्द के अंदर तर और तम न दिया हो अंतिम में तो अपने क्या दिया होगा, पहले तो सामान्य अवस्था होगी, फिर 2 के मध्य तुलना करें तो से अच्छा, से दिया हुआ होगा। अगर से न दे के सबसे बात कर रहा है तो सबसे बात कर रहा है, यानी कि 2 से अधिक की स्थिति है, तो आपके क्या हो जाएगा वो आपके उत्तमा अवस्था। इस तरह आज का अपना ये टॉपिक विशेषण यहीं पे समाप्त होता है, और अब चलते हैं हम आगे
ताकि इससे संबंधित कुछ प्रश्नों को करते हल आपके ये टॉपिक अच्छी तरह क्लियर हो जाए। अब हम बात करते हैं संबंधित प्रश्नों की। पहला प्रश्न है कि मदन काली पतलून पहनकर आया में विशेषण। अब ये पूछ रहा है, पहला ऑप्शन काली, दूसरा पतलून। पतलून क्या है आपकी संज्ञा, विशेषण तो है नहीं। मदन क्या है, ये भी आपके क्या है संज्ञा। आया क्या है आपके क्रिया। तो क्या बच गया, काली। काली है जो विशेषण है और पतलून की विशेषता बता रहा है। तो आपके आंसर क्या हो जाएगा इसका अ। विशेषण क्या हो गया आपके काली। ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरा प्रश्न है कि तुलना की दृष्टि से विशेषण की अवस्था है। तो जैसा कि अभी हमने पढ़ा था कि हमने तुलना की अवस्थाएं 3 पढ़ी। कौन कौन सी, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। 3 अवस्थाएं पढ़ी। तो यही प्रश्न ये पूछ रहा है कि तुलना की दृष्टि से विशेषण की अवस्थाएं कितनी होती है। हमने 3 पढ़ी। तो ऑप्शन में देखो 3 कहाँ पे, 3 आ गया स में। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा आपके स, यानी कि अवस्थाएं कितनी होती है 3। फिर तीसरा सवाल देखो आप, कौन सा शब्द संज्ञा से बना विशेषण है। तो 10 क्या है, संज्ञा नहीं। अच्छा क्या है, ये भी नहीं है। और भला क्या है, ये भी नहीं है। पशु से बना है पाश्विक, तो आपके क्या हो गया पाश्विक शब्द, ये क्या है आपके संज्ञा से बनने वाला विशेषण। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके सपाश्विक। उसके बाद तीसरा प्रश्न हो गया। उसके बाद देखते हैं चौथा प्रश्न कि इनमें से कौन सा विशेषण व्यक्तिवाचक संज्ञा से बना है। तो मैंने आपको पहले बताया था कि जो शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है उसको हम विशेषण के रूप में प्रयोग में लेते हैं, तो क्या होगा आपके व्यक्तिवाचक विशेषण। तो इसमें देखो व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है। तो पुराना ये नहीं है, भला भी नहीं है और देशी भी नहीं है। कश्मीर से बना है कश्मीरी, तो ये क्या हो जाएगा आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा से बना विशेषण। तो आपका आंसर हो जाएगा इसका ब। फिर हम देखते हैं अगला प्रश्न, बालक ने 4 रोटी खाई में विशेषण है। गुणवाचक, परिमाण, संकेतवाचक या संख्यावाचक। अब बालक ने क्या किया, 4 रोटी खाई है। ठीक है, रोटी खाई है और इसके संख्या के बारे में बोध करवा रहा है। ठीक है, तो संख्या के बारे में बोध करवा रहा है तो क्या हो जाएगा आपके संख्यावाचक। तो इस आपका आंसर द। फिर अगला सवाल है, आज शहर का तापमान 35 डिग्री सेंटीग्रेड है में विशेषण है। तो आज शहर का तापमान 35 डिग्री सेंटीग्रेड, तापमान की बात कर रहा है। अब तापमान क्या है, इसको हम मापेंगे तो क्या होगा, निश्चित माप है ये, तो ये माप होगा तो आप क्या जाएगा परिमाण में। अब परिमाण है और निश्चित संख्या दे रखी है तो क्या जाएगा निश्चित परिमाणवाचक। तो ऑप्शन में आप ढूंढो कि निश्चित परिमाणवाचक कहाँ है। तो निश्चित संख्यावाचक तो है नहीं, तो ये तो होगा नहीं। फिर ये भी संख्यावाचक, ये भी होगा नहीं। फिर देखते दोनों परिमाण दिए हुए हैं। परिमाण में अपना निश्चित है और ये अनिश्चित है। अनिश्चित तो है नहीं, तो अपने क्या है निश्चित। तो आपके क्या हो जाएगा उसका आंसर स, यानी कि निश्चित परिमाणवाचक। अगला प्रश्न है, वह शेर भूखा है में विशेषण है। अब शेर क्या है आपके संज्ञा है और संज्ञा से पहले क्या आ गया आपके सर्वनाम। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि संज्ञा से पहले सर्वनाम आता है और उसकी विशेषता बताता है, तो क्या हो जाएगा आपके सार्वनामिक विशेषण। अब ऑप्शन में उठते हैं सार्वनामिक विशेषण। तो गुणवाचक तो अपने है नहीं, ये हो गया कैंसिल। फिर संख्यावाचक विशेषण ये भी नहीं है आपके। फिर परिमाणवाचक ये भी नहीं है। फिर दे रखा संकेतवाचक, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि संकेतवाचक और सार्वनामिक विशेषण एक ही है। तो क्या जाएगा आपके ये संकेतवाचक। तो आंसर क्या जाएगा इसका द। अगला प्रश्न क्या है आपके पास में कि विशेषण के मुख्यतः भेद होते हैं। मैंने जैसा आपको बताया था कि विशेषण के अंदर 4 वर्ण हैं, तो इसके भेद कितने याद रखने हैं आपको 4। तो ऑप्शन ढूंढते हैं हम, तो 1 है नहीं, 2 है नहीं, 3 भी नहीं है और 4 ये आपका उत्तर है। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका भी द। अगला प्रश्न, अंतिम प्रश्न कि राम बहुत चतुर है रेखांकित शब्द है। संज्ञा, बहुत संज्ञा तो है नहीं। फिर सर्वनाम भी नहीं है। फिर क्या है, बहुत चतुर है, बहुत क्या है विशेषण भी है, लेकिन विशेषण इससे पहले कौन है, चतुर भी विशेषण है। तो विशेषण के बाद में एक और विशेषण है, अर्थात विशेषण से पहले भी जो विशेषण वो क्या होगा अपना प्रविशेषण। तो प्रविशेषण अपना दे रखा है, तो आंसर क्या होगा आपके इसमें द, यानी क्या हो गया बहुत क्या है आपके प्रविशेषण। और इसी के साथ में आज का अपना ये टॉपिक विशेषण यहीं पे समाप्त होता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बहुत पसंद आया होगा
अगर आपने अभी तक अपना ये चैनल क्रिस कुकरा स्टडी सब्सक्राइब नहीं किया, इसे आप तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोग इस चैनल का फ़ायदा उठा सकें। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।